सीधी बात का मैं सीधा सवाल भी रखूं। 2013 से ही मैं राजनीति में हूँ। अच्छे विचार वाले व्यक्ति वहाँ राजनीति में भी होने चाहिए। कांग्रेस विशेषकर जनता की नहीं सोचती है। जातिवाद तो मैं देखता हूं कि जितना कांग्रेस में उतना आपकी पार्टी में नजर आता है। सबसे बड़ा जो वोट बैंक है बीजेपी में वो कुमावत, अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट निकाली जा सकती है। 2023 में क्या डॉक्टर खेताराम को विधानसभा के भाजपा की टिकट पर एक उम्मीदवार या एक दावेदारी करते हुए नजर देखा जा सकता है? डॉक्टर साहब, सीधी बात का मैं सीधा सवाल भी रखूं तो गले में मैं भाजपा का एक भगवा और दुपट्टा, कहते हैं कि जब दुपट्टा किसी डॉक्टर के गले में हो तो राजनीति इशारा कर रहा है। क्या सीधी बात में यही बात है कि अब राजनीति का जो राह है वो चुन ली है? बिल्कुल चुन ली है, और ये आज से नहीं चुन ली है। 2013 से ही मैं राजनीति में हूँ और संगठन में काम करता रहा हूँ, इसलिए ये तो चुना हुआ ही है। पूर्व में बात करता हूँ, पिछले चुनाव पर नजर डाले तो जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो कहते हैं कि उनके हमेशा इर्द गिर्द ही आप नजर आते थे। तो क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति वहीं से आ गई कि नहीं अब तो हम भी उसी डगर पर चलना है? इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बात यह है कि अच्छे विचार वाले व्यक्ति वहाँ राजनीति में भी होने चाहिए। 2013 में भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन बाद में हरीश जी को यहाँ से टिकट दी थी तो हरीश जी ने चुनाव लड़ा था। हरीश जी का हमने सहयोग किया। 2018 में फिर उनको टिकट दी तो हमने उनका सहयोग किया। इस बीच में हरीश जी जब यहाँ रहते थे तो उनके साथ ही रहते थे। तो इच्छा शक्ति तो यहाँ के विकास के लिए और एक अच्छे विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, जनता को सुख सुविधा पहुँचाने के लिए है। क्योंकि आज की राजनीति में कांग्रेस विशेषकर जनता की नहीं सोचती है, वो खुद कुर्सी पर बने रहना चाहती है, जनता को सुविधा मिले। अगर मैं दातारामगढ़ को देखूं तो जिस कांग्रेस की आबाद जीतती आ रही है, जब लगातार कोई चीज जीतती है तो जनतंत्र में जनता का सपोर्ट है। क्या इस बात को नकारोगे? जनता का सपोर्ट है, लेकिन वो क्या है, जातिगत आधार पर जीतते हैं। लेकिन बाकी जो है ना, सब जातियां इकट्ठी होकर उनका मुकाबला करें तो वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं, जातिवाद तो मैं देखता हूं कि जितना कांग्रेस में उतना आपकी पार्टी में नजर आता है। जिस जाति से जो जीतता है वही यहां पर भाजपा ने है। एक जाट उम्मीदवार को टिकट दिया था, वो हार गए थे। कांग्रेस केवल एक दो जातियों के आधार पर ही चलने वाली पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हाँ, ये जरूर है कि भाई जीत के लिए जिताऊ उम्मीदवार अगर आपको चुनना है तो जातिगत फैक्टर हर कोई पार्टी देखती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। अगर आप अगर किसी वोट बैंक वाले को नहीं देंगे, अच्छे वोट बैंक वाले को टिकट नहीं देंगे तो वो जीत नहीं पाएगा। लेकिन उसको टिकट देकर भी सब जातियों को साथ लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी। दातारामगढ़ में कुमावत वर्ग के लोग कहते हैं कि अगर भाजपा को जीत दिला सकता है तो वो कुमावर उम्मीदवार या प्रत्याशी ही। में डॉक्टर खेताराम भी एक है। क्या लगता है कि कुमावत वर्ग की राजनीति अब दातारामगढ़ में बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें टिकट चाहिए? देखिए, यहाँ बीजेपी के वोटर्स में ये की दृष्टि से ये कुमावत बाहुल्य क्षेत्र है। जाट वोटर्स ज्यादातर कांग्रेस में है या सीपीआईएम में है, और भारतीय जनता पार्टी में 95% वोटर्स कुमावत हैं, दूसरी जातियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो वोट बैंक है बीजेपी में वो कुमावत समाज का है। इसलिए कुमावत समाज को टिकट देने से ये सीट निकल सकती है, अच्छी तरह से जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 बार हरीश जी ने चुनाव लड़ा, बहुत ही निकट आकर हम रह गए थे, लेकिन वो एक बाहरी उम्मीदवार थे। अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट
निकाली जा सकती है। अगर मैं दातारामगढ़ में कुमावत उम्मीदवार के प्रत्याशी की नाम की सूची गिनाऊं तो उसमें से 2, 4, 5, 6, 7 एक नाम आ जाते हैं। उस नाम में से आपका सजेस्ट करना, आपकी प्रोफाइल को पार्टी हाईकमान या केंद्रीय नेतृत्व या भाजपा, प्रदेश भाजपा तय करे, उसके लिए आपकी प्रोफाइल में सबसे मजबूत बात क्या है? मेरी प्रोफाइल में सारी बातें मजबूत है। मैं पार्टी का एक प्रबल समर्थक हूं, पार्टी की विचारधारा को लेकर चलता हूं, एक विकासवादी हूं और मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय जनता की सेवा करने के अलावा। एक साफ सुथरी छवि वाला और एक योग्य और सक्षम उम्मीदवार हूं और कुमावत समाज से आता हूं, इसलिए जो है ना जीत मेरी सुनिश्चित मैं कर सकता हूं। एक और बात बताइए डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि एक उम्मीदवार के पीछे एक बड़ी टीम होती है, एक बड़ा संगठन होता है। क्या लगता है कि आज की राजनीति में धन बल है, आपको बड़ा आर्थिक संसाधन है, बड़ी टीम है, मोटा खर्चा है, ये जो चीज़ें हैं वो राजनीति का मायना ही बदल दिया है? आप जैसे जो स्वच्छ राजनीति, सुचिता वाली राजनीति की बात करते हो, तो क्या लगता है कि दोनों में बैलेंस बनाना काफ़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और इसमें हर बूथ पर एक बूथ कमेटी और हर पन्ने का एक पन्ना प्रमुख होता है। इसलिए हमारी टीम जो है ना वो हमेशा बनी हुई रहती है, उसमें कोई कमी नहीं है। और ये चुनाव कैंडिडेट के साथ पार्टी का भी है। धरातल पर बीजेपी का संगठन बेहद लचर नजर आता है, बेहद कमजोर नजर आता है। जितना दावा बीजेपी करती है कि वही पन्ना प्रमुख की बात करती है, शक्ति केंद्रों की बात करती है, मंडल अध्यक्षों की बात करती है, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि वो उतना विरोध नहीं कर पाती, उतनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती जितना उनको निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई लचर स्ट्रक्चर तो नहीं है, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है और विरोध हम जहां आवश्यक है वहां करते भी हैं, लेकिन हम अनुशासित नागरिक हैं, अनुशासित तरीके से ही विरोध करते हैं। हम डांग उठाना, लाठी बजाना ये हम गैरकानूनी मानते हैं। जन आक्रोश सभा आपने की थी पेयजल को लेकर। जनता का आक्रोश जब आ जाता है तो निश्चित है कि भाजपा को उसको फायदा होगा, लेकिन जनता का आक्रोश को आप भुनाने के लिए या उनको बताने में क्या कामयाब नहीं हो पाए कि अब आप पेयजल की समस्या कांग्रेस समाधान नहीं कर रही है, आप हमारे पास आइए, हम समाधान करेंगे? जनता को सब मालूम है। जनता जब खुद परेशान है कि पीने का पानी नहीं है, तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है, तो वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है और जनता की सुविधाओं का ख्याल करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ होती, अब तक हर घर नल पहुँच जाता। तो चौधरी नारायण सिंह जो पहले एमएलए थे, अभी उन्हीं के बेटे वीरेंद्र सिंह एमएलए है, दोनों बाप बेटे के कार्यकाल को कैसे देखते हो? बेटे का कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा या बाप का कार्यकाल? दोनों का ही कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो सरकार की योजनाओं से स्वतः विकास होता है वो होता है, बाकी एक राजनीतिक कयास आ रहा है कि रीटा सिंह भी 2023 के चुनाव में उन्हीं की पुत्रवधू है, बीजेपी की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से मैदान में आ सकती है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से एक ऐसे कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनका कांग्रेस बैकग्राउंड रहा है उनका कल्चर तो बीजेपी का हो नहीं सकता, और कल्चर जब बीजेपी का नहीं हो सकता तो बीजेपी की विचारधारा को वो लेकर चल नहीं सकते। तो ऐसे जो पैराशूट कैंडिडेट्स हैं उनको अगर ले भी लें तो उनको 5-7 वर्ष पहले उन काम करवा के देखना चाहिए कि वो पार्टी के तौर तरीके के हिसाब से, पार्टी के विचार के हिसाब से, पार्टी के अनुशासन के हिसाब से काम करते हैं, फिर सोचा जाना चाहिए। आते ही पैराशूट से आते ही उनको टिकट दे दिया जाए, ये चीज़ गलत होगी। 2023 के साथ में जोड़ कर कह रहा हूँ कि आप दातारामगढ़ से स्थानीय हो, कोई बाहरी उम्मीदवार आ जाए जैसे पहले भी आया करता था, तो क्या लगता है कि इस बार है बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और डॉक्टर खेताराम अग्रणी रूप से या आगे आकर ये कहेंगे कि नहीं, इस बार हमें बाहरी नहीं स्थानीय उम्मीदवार चाहिए?
देखिए यहाँ 2,80,000 के करीब वोटर्स हैं दांता रामगढ़ में। क्या उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सकता है? बाहरी उम्मीदवार यहाँ आकर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पार्टी ने कर लिए हैं। और पिछले बार हरीश जी भी आए थे, बहुत दमदार उम्मीदवार थे। 4 बार वो एमएलए थे, 4 बार के एमएलए थे वो नवा से, 9 बार वो जिलाध्यक्ष भी रह चुके। इतने मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद वो नहीं जीत पाए, क्योंकि बाहरी थे। इसलिए यहाँ इस बार तो दरवाजा बंद है बाहरियों के लिए। दरवाजा बंद है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ के उम्मीदवारों की ये सोच है कि यहाँ के उम्मीदवारों में से ही किसी को टिकट दी जानी चाहिए। जो जीताऊ है उसको टिकट दी जानी चाहिए, ताकि हम उसको जिता सकें। क्योंकि बाहरी उम्मीदवार यहाँ सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं में ये एक पीड़ा हो जाती है कि हम 5 साल मेहनत करते हैं, फिर बाहर से आकर कोई चुनाव बीजेपी का एक अपना अंतर्द्वंद है। अगर बीजेपी किसी राजपूत उम्मीदवार को टिकट देती है तो कुमाऊत विरोध में आ जाता है, और अगर कोई कुमाऊत उम्मीदवार मैदान में रहता है तो राजपूत आ जाता है, या कोई जाट आ जाता है, या कोई अन्य आ जाता है। क्या लगता है कि ये क्या इस 23 में इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ लिया है? जो अनुशासित कैडर है वो कभी विरोध में नहीं आता, वो यथासंभव प्रयास करता है जिताने का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की लाइन के हिसाब से नहीं चलते, अनुशासित नहीं होते, वो विरोध करते हैं। तो वो उनको पार्टी जो है पार्टी को निष्कासित करना चाहिए। महरिया एक बड़ा नाम है, पहले बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर वापस बीजेपी में। क्या लगता है सुभाष महरिया का बीजेपी में आना दाता रामगढ़ की राजनीति भी प्रभावित होगी? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, और बड़े नेताओं के बारे में मैं एक जो है ना इतना सक्षम नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। वैसे मुझे ये लगता है कि हर किसी का अपना महत्व होता है और प्रभाव होता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर बूंद जो है ना घड़े को भरती है। 2023 में क्या डॉक्टर खेताराम को विधानसभा के भाजपा की टिकट पर एक उम्मीदवार या एक दावेदारी करते हुए नजर देखा जा सकता है? मैं तो यही सोचता हूं कि मुझे टिकट मिलेगी, और जो है ना मैं चुनाव जीत के और पार्टी की झोली में ये विधानसभा की सीट डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।